आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये हमारा टॉपिक है जिसमें बच्चे पंचायत के बारे में जानेंगे। और ये क्लास 6 के बच्चों के सिलेबस में एक चैप्टर है, पंचायती राज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा अवस्थी हूँ। मेरा आप इस यूट्यूब चैनल को जो देख रहे हैं, इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग साइंस एंड सोशल की मैं मिनिमम लेवल पे वर्कआउट कर रही हूँ, सो दैट बच्चों के कुछ टॉपिक्स एकदम क्लियर रहें। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो विलेज में पंचायत होती है वो कैसे बनती है और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यानी विलेज पंचायत का फॉर्मेशन एंड द फंक्शन। ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पंचायती राज जो है ना, वो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। वहां के गांव के जो लोग हैं वो उसमें पार्टिसिपेशन दिखाते हैं अपना, कि वो अपनी खुद की एक ओन गवर्नमेंट रन कर सकें, जिसके अपने रूल्स रेगुलेशन हो और अपने हिसाब से उनके कुछ गांव को या विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए उनकी कुछ प्लानिंग्स हो। दैट इज व्हाट द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है, अपनी खुद की गवर्नमेंट में वहां के गांव के लोग अपनी पार्टिसिपेशन या भागीदारी दिखाते हैं। और पंचायती राज सिस्टम एक ऐसा फर्स्ट टीयर या ऐसी लेवल की गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिकली काम करती है। डेमोक्रेटिक का मतलब आप समझते हैं ना, you are free to decide, you are free to think, you should have equal status। तो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, उसमें ये पंचायती राज सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तरीके से काम करता है। मैंने आपसे कहा ना, सिस्टम जो है वो 3 लेवल पर है। क्या क्या है वो 3 लेवल? पहला, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल। ग्राम नाम से ही क्लियर है, जो हम गांव में विलेज में देखते हैं, है ना, वो ग्राम पंचायत। उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है वो आपका है मंडल परिषद, या आप उसे कह सकते हैं ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। ये पंचायत समिति आपकी ब्लॉक लेवल तक रहती है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका जिला परिषद। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं उस लेवल पर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कुछ जानना है तो आप मेरा एक और वीडियो अपलोडेड है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास जो अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके ही अलग अलग चेंजेस में हम अलग अलग अमेंडमेंट पास होते हैं और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें, जिसे हमने बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना है। तो ये एक 73rd अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1992 में हुआ, जिससे हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है। अब हम जानना चाहते हैं ना कि पंचायत कैसे बनती है, क्या होता है। तो एक सबसे पहले होता है पंच। ये वर्ड याद रखिएगा, पंच। तो पंच जो है वो कौन है? पंचायत का एक मेंबर है। और 10 से 20 पंच मिलकर क्या करेंगे? पंचायत बनाने वाले हैं। इन पंचायत में जो पंच हैं, इन्हें कौन सेलेक्ट करता है? इन्हें सेलेक्ट करने वाले वार्ड के एडल्ट्स होते हैं, यानी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन वार्ड में होते हैं जो आपको सेलेक्ट करेंगे पंच को। अब आया नया वर्ड, वार्ड। वार्ड क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है, जिस गांव की जितनी भी जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ग्राम पंचायत अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उस डिवाइड का एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वार्ड मेंबर। तो ग्राम पंचायत इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्टेड पंच बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, है ना। जो विलेज की ग्राम सभा है, वहां से ग्राम पंचायत बनी। ग्राम पंचायत is divided into several parts on the basis of population and they are known as wards। ठीक है ना। तो every पंचायत is having 10 to 20 ward। ठीक है, तो आपके पास जो रिफर्ड, मैं ये जो बातें बोल रही हूँ ना, इनको आप नोट भी करते जाइए कहीं। whole area of the gram panchayat is divided into several parts on the basis of population, उसे कहते हैं वार्ड। या फिर देखिए, आपने लिखा भी हुआ है,
इसी वार्ड मेंबर को कमिश्नर या फिर पंच भी कहा जाता है, या फिर पंचायत मेंबर। ठीक है, हु इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द विलेजर। इन्हें कौन सेलेक्ट करता है? विलेजर सेलेक्ट करता है। जब इन वार्ड मेंबर से आपने पंचायत बनाई है तो उस पर एक प्रेसिडेंट काम करेगा। तो पंचायत इज चेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज एंड दैट प्रेसिडेंट इज टर्म्ड एज सरपंच। क्लियर? जब आप पंचायत पे बात कर रहे हैं तो पंचायत को भी कोई ना कोई लीड करेगा ना भाई। जब आपके पास एक फैमिली है तो उसका एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, लाइक फादर इज एन हेड ऑफ द फैमिली, जिनके डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं, जिनकी बातें मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ही इज द बेसिक अर्निंग मेंबर। ऐसे ही जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपका एक मॉनिटर होता है जो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सारे बच्चे तो नहीं जा सकते ना प्रिंसिपल के पास। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आपकी क्लासरूम में क्लास का मॉनिटर जाता है प्रिंसिपल के पास आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही पंचायत का एक प्रेसिडेंट होगा जो कि आपके विलेज की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेगा और उसे कहेंगे सरपंच। तो सरपंच कौन है? चेयर्ड पर्सन ऑफ द पंचायत। अब क्या होता है, आपके पास अगर 2-3 नाम आ जाते हैं जिसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, मान लीजिए 3 लड़के मॉनिटर बनना चाहते हैं, तो आपकी क्लास टीचर की जिम्मेदारी है कि यू हैव टू इलेक्ट टू द बेस्ट वन। आपको एक अच्छा मेंबर सेलेक्ट करना है। तो जब आपको सिलेक्शन की बात आती है तो यू हैव टू डू द इलेक्शन, है ना। आपको मेजॉरिटी के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो जो भी वोट देगा पंचों के लिए, दैट वोटर शुड हैव द एज ऑफ 18 years एंड अबव। तो 18 साल से ऊपर के लोग वोट देंगे और वोटिंग जो होगी वो आपकी क्या होगी? आपके सरपंच को, आपके पंच को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्शन में प्रोसेस में काम आती है। ठीक है ना। तो ऑल द सीट्स इन अ पंचायत इट शैल बी फिल्ड बाय द पर्सन व्हिच इज चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पंचायत एरिया। आसपास के गांव के क्षेत्र में, पंचायत के एरिया में जितने भी छोटे छोटे विलेजेस होंगे उन सब के 18 साल के ऊपर के बच्चे वोट देंगे। ठीक है। अब जो कैंडिडेट बनता है, यानी जिनके लिए वोट देना है, कंटेस्ट जो करेंगे इलेक्शन को, या जो मतलब जैसे मैंने कहा ना 3 बच्चे हैं जो मॉनिटर बनना चाहते हैं, तो वो 3 कौन है? वो 3 कैंडिडेट हैं जिनके लिए हमको वोट देना है। तो उनकी एज 21 से ऊपर होनी चाहिए। तो 21 years और अबव कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ठीक है। और जो कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन को उसे हम कैंडिडेट कहते हैं। द पीपल ऑफ द वार्ड कास्ट देयर वोट्स एंड whosoever get the maximum vote will become the punch। ठीक है। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है एक पंचायत को बनाने का। आपकी जो पंचायत बनती है, तो इंडिया जिसमें मैक्सिमम जो होती है हमारी ना विलेजेस हैं या जो गांव के क्षेत्र हैं, वहां पर एक प्रकार का पंचायती राज ने रेवोल्यूशन लाया है। क्यों रेवोल्यूशन लाया है? क्योंकि पंचायत का काम है कि वो क्या करे, वो गांव के सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम करे। ठीक है। और ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो सब तरीके की डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। आपके विलेजेस को सारे राइट्स मिलने चाहिए, वहाँ की रोडें होनी चाहिए, वहाँ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी जाना चाहिए, क्योंकि जब हर एक गांव में बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी, तो जब गांव बढ़ेगा, आपके छोटे छोटे एरिया डेवलप होंगे, तभी तो आपका देश आगे जाएगा। एग्जैक्टली। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ग्राम पंचायत क्या करता है? वो इंश्योर करता है डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स फॉर द विलेजर। गांव का जो भी डेवलपमेंट है वो, और गांव के लोगों को जो भी राइट्स मिलते हैं उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। तो ये उनका काम है। आई सेड यू इन द बिगिनिंग ना कि फंक्शन क्या है। तो ये फंक्शन है ग्राम पंचायत का, ensuring the development and protecting the rights of villager। and the task, और एक क्या काम करना है कि everyone should contribute to socio-economic growth and more importantly to protect the unprotected majority of the population within the village। यानी ऐसी कुछ जो छोटे छोटे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उन सारे लोगों को गांव के जो छोटे छोटे लोग हैं इनको उठा करके, उनको प्रोटेक्शन दे करके, उनको
प्रॉपर एजुकेशन दे करके आप उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. So this is what the basic function of Gram Panchayat. From the Gram Panchayat, you are making what? You are making the ward members, and ward member जो होती है एक पंचायती राज में सरपंच का इलेक्शन करती है. So I hope student यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा. और अब इस क्लैरिटी के बाद आप इन नोट्स को बता सकते हैं और बना सकते हैं. आप वीडियो को बार बार देखिए और इन 6 क्वेश्चन का आंसर नोट करिए और सुन के लिखिए कि क्या होगा कि व्हाट इज पंच, व्हाट इज वार्ड, हाउ मेनी पंच आर देयर इन योर पंचायत, व्हाट इज द एज फॉर द वोटर, व्हाट इज द एज फॉर द कैंडिडेट, एंड हु इलेक्ट द पंच एंड सरपंच. थैंक यू.